हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, सबटाइटल्स सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको लगती है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि उन चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर पाएँ। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा कि अभी बहुत टाइम से मतलब पिछले इस पूरे महीने में ही मेरे पास टाइम की बहुत ही कम मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रही है। तो उस चक्कर में ना तो मैं कमेंट पे ठीक से रिप्लाई कर पाता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी पड़े हुए हैं ग्रुप में ऐड करने के लिए, मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब लगेगा सोचने में कि भाई इतना भी कौन-सा बिज़ी, लेकिन एक्चुअल में है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 बार में 2 पार्ट में बनानी पड़ रही है कि रात को ऑफ़िस से आने के बाद 9 बजे मैं बैठता हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए और सुबह ऑफ़िस जाने से पहले मैं उस चीज़ का वॉइस ओवर करता हूँ। तो उस चीज़ में अभी बहुत ही टाइम को मैनेज करने की प्रॉब्लम चल रही है। तो उस चीज़ में मैं कोशिश करूँगा कि संडे को मेरे को टाइम मिलता है तो आई विल सेट ऑन संडे या और तब मैं इस चीज़ को करता हूँ कि हाँ जो जो भी मैसेजेस पड़े हैं ग्रुप में ऐड करना या फिर कोई क्वेश्चंस पड़े हैं तो उनको रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले सेंटेंस से अब आप इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, क्या तुम रोज़ डांस क्लास के लिए आओगे? ठीक है, ये सेंटेंस हम फ्यूचर इंडेफिनिट फॉर्म में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ही बन सकता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में कंटिन्यू कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, कि तुम आ रहे होगे। ठीक है, तो वो चीज़ होती रहेगी फ्यूचर में, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में कि तुम आओगे, तुम ये करोगे, वो उस तरीके से भी। ठीक है, तो जो अभी सेंटेंस बनाया गया है ये मैंने बनाया है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंस में। ठीक, और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ और क्या भी शुरू में आ रहा है। इस चीज़ को रटना नहीं है कि क्या शुरू में आएगा ही, ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने पूछा कि क्या खाया तुमने पार्टी में? क्या खाया? अब ये सेंटेंस है क्वेश्चन वाला और क्या से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है? ऑन दी अदर हैंड क्या तुम गए थे पार्टी में? इसका मैं दे सकता हूँ और क्या से शुरू भी हो रहा है, तो रटना नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में क्या शुरू में लग रहा है लेकिन हाँ या ना में नहीं दे सकते, और कई बार ऐसा होगा क्या शुरू में नहीं लग रहा, लेकिन तब भी वो हाँ या ना वाला होगा। तुम गए थे क्या? अब मैंने क्या एंड में लगाया, तुम गए थे क्या कल पार्टी में? ऐसे, इस तरीके से मैंने पूछा। तो क्या इसमें बीच में ही आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या तुम गए थे पार्टी में, वही वाला सवाल है। जब मैंने बोला कि तुम गए थे क्या कल पार्टी में, तो इसका मैं जवाब हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो ये वाला सेंटेंस है। ठीक, तो ऐसे सेंटेंस में जब भी मैं हाँ या ना में जवाब दे पाऊँगा तो सेंटेंस में क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। और ये चीज़ भी मैंने बताई हुई है, विल हैव, कुड हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, जब इस तरीके के हमारे मेन वर्ड्स हैं और उसमें या नेगेटिव आए या क्वेश्चन आए तो इनके बीच में ना गैप आ जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड फिर नॉट, फिर सॉरी क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड हैज़ बीन आया, फिर आया डूअर, डूअर मान लीजिए यू है, तो यू जो होगा हैज़ बीन के बीच में आ जाएगा, तो हैज़ मेन वर्ड फिर डूअर यू फिर बीन आ जाएगा उसका, ऐसे। तो यहाँ पर भी एक सवाल पूछा जा रहा है हाँ या ना वाला। फॉर्मूला क्या है इसका, ऐसे सवाल का, सबसे पहले मेरा मेन वर्ड डूअर और एक्शन, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मेन वर्ड डूअर और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मेन वर्ड क्या है, विल बी, तो विल आया फिर, ठीक है, फिर आया मेरा कौन सा, डूअर यू, अब बी जो विल बी का बी है अब वो आ जाएगा। सो मेन वर्ड डूअर, विल यू बी, एक्शन क्या है यहाँ पर, आना, आओगे, कम, कम में आईएनजी लग जाएगी, विल यू बी कमिंग, क्या तुम आ रहे होगी, क्या तुम आओगे, विल यू बी कमिंग एवरी डे फॉर डांस क्लास, कि क्या तुम रोज डांस क्लास के लिए आओगे। ठीक है। ये कह रहा है हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं किसी और को आने के लिए कह सकता हूँ। यस, लेकिन अगर तुम चाहो, इसमें तो कुछ बताने वाली जब बात ही नहीं है, बट इफ़ यू वांट, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहती हो, तो ये जो सेंटेंस है यू वांट, इफ़ तो अगर के लिए आ गया, यू वांट ये हो गया फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, तुम चाहती हो, तो यू डू वांट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू डू वांट, डू छुपा वांट में कोई चीज़ नहीं आया, बट इफ़ यू वांट, लेकिन अगर तुम चाहती हो, मैं किसी और को आने के लिए कह सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन समझने वाली चीज़ है, किसी को कोई काम करने के लिए कहना। ठीक है, ना तो वो ऑर्डर है ना ही वो रिक्वेस्ट है, तो हम ऐसे चीज़ में आस्क का यूज़ करते हैं, ASK। ठीक है, आस्क कि मैं किसी से कोई काम करने के लिए कह रहा हूँ, क्या ना, आस्क यू फॉर अ फेवर, कि यार एक मदद के लिए कह सकता हूँ मैं तुमसे, इस तरीके से, तो ना तो वो रिक्वेस्ट में आएगा ना ही वो ऑर्डर में आएगा। ठीक है, तो
मैं किसी को कह सकता हूँ आने के लिए। डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल सेंटेंस है। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? आस्क। आई कैन आस्क समवन, मैं किसी से कह सकता हूँ। आई कैन आस्क समवन एल्स, मैं किसी और से कह सकता हूँ आने के लिए। सो फॉर कमिंग या टू कम दोनों सही हैं। तो पूरा सेंटेंस मेरे यहाँ पर क्या बन के आया? हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं किसी और को आने के लिए कह सकता हूँ। यस बट इफ़ यू वांट आई कैन आस्क समवन एल्स टू कम। ये कह रही नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, नो, मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है? मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मेरा वो मतलब, आई डिडंट मीन दैट, आई डिड नॉट मीन दैट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर मीन का मतलब क्या होगा? किसी बात से मतलब रखना। ठीक है, कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो डूअर मेन वर्ड नॉट, और एक्शन है यहाँ पर मीन करना किसी बात से, मतलब उस मतलब से कोई चीज़ बोलना, कि मतलब मैंने ये चीज़ उस मतलब से नहीं बोली। तो किसी मतलब से कोई चीज़ बोलना, वहाँ पर हम मीन का यूज़ करते हैं। तो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? मैंने, आई। मेन वर्ड डिड, फिर नॉट, एक्शन क्या? मीन। आई डिड नॉट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन दैट। दरअसल मैं समय के बारे में थोड़ा सचेत हूँ। सचेत मतलब कॉन्शियस, कि भाई मुझे समय का ना बहुत ध्यान रखने वाली आदत है एक। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। मैं किसी अपनी खूबी के बारे में बता रहा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कब हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो वाली जो चीज़ आ गई। तो इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? मैं की, आई। मेन वर्ड एम। अब मैं क्या हूँ? थोड़ी सी कॉन्शियस, लिटिल, थोड़ी सचेत। सो आई एम लिटिल कॉन्शियस, आई एम लिटिल कॉन्शियस अबाउट टाइम। ठीक है, वेन इट कम्स अबाउट टाइम आई एम लिटिल कॉन्शियस। इस तरीके से ये बोल सकते हैं, जब समय की बात है तो मैं थोड़ा सा सचेत हूँ। तो ऐसे भी आपको ये सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, वेन इट कम्स अबाउट क्लीनिंगनेस, कि भाई जब साफ सफाई की बात आती है, आई एम बिट कॉन्शियस, लिटिल कॉन्शियस, बिट कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस। ठीक है, कोई इंसान होता है हु इज़ हेल्थ कॉन्शियस, जो अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देता है, उसके बारे में सचेत रहता है। ही इज़ अ हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, कि भाई वो अपनी हेल्थ को बहुत ध्यान में रखता है। ठीक है, तो मैं समय के बारे में थोड़ी सचेत हूँ, थोड़ा सचेत हूँ। आई एम लिटिल कॉन्शियस अबाउट टाइम। ये कह रहा हाँ, चिंता मत करो, मैं हर रोज समय पर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 3 तरीके से ये सेंटेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, आई विल कम ऑन टाइम, ये हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई विल बी कमिंग ऑन द टाइम। ठीक है, या फिर आई विल बी कमिंग ऑन टाइम एवरी डे, ये हो गया मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। आई विल बी ऑन टाइम एवरी डे, ये है मेरा सिंपल फ्यूचर का, कि मैं रोज होऊंगा समय पर। यहाँ पर मैंने एक्शन के तौर पर नहीं लिया, यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैं कैसा होऊंगा। मैं रोज समय पर होऊंगा, मैं रोज टाइम पर होऊंगा। तो मैंने तीनों बताया, जो भी आपको समझ में आए और आपको ईजी लगे आप उस तरीके से बनाइएगा। चिंता मत करो, डोंट वरी, यहाँ पर समझने वाली चीज़ है। जब मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोलता हूँ तो वो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लेना। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हिम्मत मत करना, सो यू डू नॉट नहीं आएगा, डोंट यू डेयर। यू डू नॉट डेयर नहीं, डोंट यू डेयर। ठीक है, अगर जैसे आया कि भाई फिक्र मत करो, ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, इस तरीके से। सो यू डू नॉट वरी नहीं आएगा। यू डू नॉट वरी का मतलब तुम चिंता नहीं करते हो, डोंट यू वरी, इस तरीके से आएगा। जब मैंने बोला यू डू नॉट वरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया, कि तुम चिंता नहीं करते हो। मैं किसी से कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मत करो, सो डोंट यू आएगा, डोंट यू वरी। जैसे यहाँ पर है डोंट यू वरी, चिंता मत करो। अब यहाँ पर मैं हर रोज समय पर पहुँच जाऊँगा, तो ये सेंटेंस अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट बनाऊँ, आई विल रीच ऑन टाइम एवरी डे, तो यहाँ पर आई विल रीच ऑन टाइम या फिर आई विल कम ऑन टाइम, यहाँ पर मैंने रीच और कम को एक्शन के तौर पर लिया। सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं, कि मैं समय पर पहुंच रहा हूँगा, मैं समय पर आ रहा हूँगा, आई विल बी रीचिंग ऑन टाइम। ठीक है, तीसरा तरीका है कि इन्होंने सिंपल फ्यूचर में ले लिया, कि मैं समय पर होऊंगा, मैं इस कंडीशन में होऊंगा, तो यहाँ पर एक्शन के तौर पर नहीं लिया कि मैं इस कंडीशन में होऊंगा। सो आई विल बी ऑन टाइम एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या होगा, किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई। मेन वर्ड विल बी, अब मैं क्या हूँगा? टाइम पर होऊंगा, ऑन टाइम। आई विल बी ऑन टाइम एवरी डे, मैं हर रोज समय पर होऊंगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? हाँ, चिंता मत करो, मैं हर रोज समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं हर रोज समय पर पहुंच जाऊंगा। डू नॉट वरी, आई विल बी ऑन टाइम एवरी डे। ये कह रही है आप ईमेल का जिक्र कर रहे थे। ठीक है, आप ईमेल का जिक्र कर रहे थे,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, रहा था, रही थी, रहे थे। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? आप, यू। मेन वर्ड व, एक्शन क्या है? मेंशन, और उसमें आईएनजी लग जाएगा। यू वर मेंशनिंग अबाउट ईमेल, आप ईमेल के बारे में कुछ कह रहे थे। यू वर मेंशनिंग अबाउट ईमेल, आप ईमेल का जिक्र कर रहे थे, आप ईमेल के बारे में कुछ कह रहे थे। लगता है पढ़े लिखे हो, लगता है पढ़े लिखे हो, ठीक है। तो लगता कैसे है? यहाँ पर आप सीम का यूज कर सकते हो, ठीक है। सीम्स, सीम्स लाइक, इट डज सीम, ठीक है। डज छुपा सीम में सीम्स बन गया, तो इट सीम्स, और इट सीम्स की जगह आप सिर्फ सीम्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूजन मुझे क्लियर करनी थी। ऐसा लगता है, इट डज सीम, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डज छुपा सीम में वो सीम्स बन जाता है, ठीक है। सेम, सीम की जगह लुक का यूज कर सकते हो। इट डज लुक, लुक्स लाइक, ठीक है। एक तो लुक लाइक, लुक अलाइक। लुक अलाइक का मतलब जो आपकी तरह दिखता है, ठीक है। लुक्स लाइक का मतलब दिखता है, लगता है, ठीक है। लुक्स लाइक आप पढ़े लिखे हो। सिंपल फ्यूचर का, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। आप किसी कंडीशन के अंदर हो तो आप एजुकेटेड हो, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? यू। आपकी बात कर रहे हैं यू, फिर मेन वर्ड आर, आप क्या हो? पढ़े लिखे, एजुकेटेड, ठीक है। लगता है पढ़े लिखे हो। लुक्स लाइक यू आर एजुकेटेड, ठीक। अब देखो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, एडुकेशन या फिर एजुकेशन या फिर एजुकेशन, मैंने 3 बोली हैं और आपको, मुझे पता है 2 समझ में आई होंगी क्लियरली। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर, तो वहाँ पर ना थोड़ी बहुत डिबेट भी है कि सर ऐसा नहीं है, सर वैसा नहीं है। अब मैंने उस चीज़ को फिर एक और वीडियो में मैंने कवर किया था कि जो हम सुनते हैं एडुकेशन, वो प्रॉपर एडुकेशन नहीं होता है। जो एक्चुअल में बोलते हैं ना, वो एजुकेशन बोलते हैं। ड की आवाज़ आती है, ठीक है, लेकिन यू की उसके साथ आवाज़ रहती है। हम जब कहते हैं एडू, हम एडू बोलते हैं, वो एडू नहीं है, एड्यू है वो, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंसी में निकलती है फिर एजुकेशन, ठीक है। तो वो आपको एजुकेशन, एजुकेशन एक जैसा सा ही लगेगा सुनने में। एडुकेशन जहाँ पर क्लियरली डो की आवाज़ आए, वो चीज़ गलत है, ठीक। तो ये बहुत ही स्लाइट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा मतलब पकड़ने वाली चीज़ है, तो इसको अभी अभी इग्नोर कर देना। लगता है पढ़े लिखे हो, लुक्स लाइक यू आर एजुकेटेड। मुझे इस गाँव में आप जैसे किसी की उम्मीद नहीं थी, ठीक है। अब मतलब उम्मीद करना एक एक्शन है, मतलब एक्सपेक्ट करना, ठीक है। एक्सपेक्ट, ठीक है। आई एक्सपेक्टेड, मैंने उम्मीद की थी। अब पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाओगे, मैंने उम्मीद नहीं की थी। डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, एक्सपेक्टेड में से डिड बाहर आया तो वो एक्सपेक्ट बन गया। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मैंने उम्मीद नहीं की थी। समवन लाइक यू, कोई तुम्हारी तरह, इन दिस विलेज, इस गाँव में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताया हुआ है जो सेंटेंस हमारा मेन होता है, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप आगे पीछे लगा सकते हो। समवन लाइक यू इन दिस विलेज, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, ये ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। सो मुझे इस गांव में आप जैसे किसी की उम्मीद नहीं थी। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट समवन लाइक यू इन दिस विलेज, ठीक। ये कह रहा है आजकल हर कोई ईमेल के बारे में जानता है, ठीक है। सो आजकल, नाउ अडेज, दीज डेज, इन दिनों, नाउ अडेज, आजकल हर कोई ईमेल के बारे में जानता है, ठीक है। हर कोई ईमेल के बारे में जानता है, ये है मेरा सेंटेंस। डू और मेन वर्ड एक्शन लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। हर कोई मतलब एवरीबॉडी, ठीक है, एवरीबॉडी। मेन वर्ड लगेगा, मैंने बताया एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होंगे। मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है? जानना, नो। एवरीबॉडी डज नो, डज छुपा नो में क्या बना? नोज। एवरीबॉडी नोज, हर कोई जानता है अबाउट ईमेल, ईमेल के बारे में, ठीक। तो आजकल हर कोई ईमेल के बारे में जानता है। नाउअडेज एवरीबॉडी नोज अबाउट ईमेल। हाँ लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ, हाँ लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ। यस बट मैं ग्रेजुएट हूँ। अभी ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया। मैं किसी कंडीशन के अंदर हूँ, मैं कैसा हूँ मैं वो बता रहा हूँ। तो मैं, आई मीन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ? ग्रेजुएट। आई एम अ ग्रेजुएट, हाँ लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ। यस बट आई एम अ ग्रेजुएट। यहाँ 5 साल हो गए हैं, ठीक है, यहाँ 5 साल हो गए हैं। ये बनेगा आपका कौन सा सेंटेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एक टाइम आ गया कि किसी चीज़ को चलते हुए 5 साल हो गए हैं। सो इट्स बीन 5 ईयर्स हेयर नाउ, ठीक है। या फिर हेयर आप पहले भी लगा सकते हो, हेयर इट्स बीन 5 ईयर्स नाउ, ऐसे भी बना सकते हो। हेयर आप एंड में भी लगा सकते हो, इट्स बीन 5 ईयर्स नाउ हेयर, ऐसे। तो हेयर आप चेंज कर सकते हो। सो इट्स बीन 5 ईयर्स, भाई 5 साल हो चुके हैं। अब किसी बात को जब हो चुका तो इट्स बीन का आप यूज़ करना सीखो कि यार इट्स बीन 2 आवर्स, 2 घंटे हो चुके हैं जब से वो गया हुआ है,
सिंस ही हैज़ लेफ्ट, इस तरीके से। सो यहाँ 5 साल हो गए हैं, इट्स बीन 5 इयर्स हियर नाउ। मैं 2 साल से डांस सिखा रहा हूँ। मैं 2 साल से डांस सिखा रहा हूँ। अब देखो कायदे में ये सेंटेंस हमारा बनना चाहिए था प्रेज़ेंट परफेक्ट कंटीन्यूअसली कि आई हैव बीन टीचिंग डांस फॉर 2 इयर्स। लेकिन मुझे आपको समझाना भी था, बताना भी था। आजकल ऐसे बहुत चल रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह हम उसको नॉर्मल कॉन्टिन्यूस में ही डाल रहे हैं कि आई एम टीचिंग डांस फॉर 2 इयर्स, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो आएगा सेंटेंस यहाँ पर ऐसा ही कि आई हैव बीन टीचिंग डांस फॉर 2 इयर्स। लेकिन ये चीज़ भूली जा रही है आजकल कि आई एम टीचिंग डांस फॉर 2 इयर्स, लेकिन वो गलत है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में मुझे हमसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।